हरियाणा में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने फतेहाबाद, अंबाला, भिवानी और रेवाड़ी में प्रदर्शन कर सरकार और केंद्र पर निशाना साधा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए और महंगाई पर तुरंत राहत की मांग की गई। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी के ईंधन बचाए अपील पर गौर फरमाते हुए सीएम सुबह सुबह साइकिल से ही सैर पर निकल पड़े। जनता को संदेश दिया कि इस तरह से ईंधन की बचत भी होगी, फिट भी रहा जा सकता है। लेकिन विपक्ष को न तो पीएम की अपील भाई और न ही सीएम का ये साइकिल वाला अंदाज। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के नेता दिखावा बहुत करते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई पर कुमारी शैलजा ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि देश के सामने बीजेपी सरकार ने वैश्विक संकट पैदा कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस वैश्विक संकट से लोगों को बचाने के लिए सकारात्मक प्रयास क्यों नहीं किए? ये दिखावा कब तक चलेगा? अगर आप मुझे बता दो, आप में से कितने लोग साइकिल पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। तो ये दिखावा बंद करें और केवल लोगों को ये कहना कि भाई आप ऐसे करो या ये ना खरीदो या ऐसे काम ना करो, तो क्या आप सब लोग अपनी रोजी रोटी छोड़ के घर बैठ सकते हो? कैसे काम करोगे? एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ आपको ही कहा जाता है कि आप लोग काम करना कम करो, काम करना बंद करो, घर से काम करो, आप पेट्रोल लेना बंद करो, शादियां ब्याह ना करो, सोना मत खरीदो। सब कुछ जो बोझ है आप लोगों का मतलब जनता के ऊपर डाला जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रही। इन्होंने कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जो कि क्योंकि पॉलिसी का मतलब है, नीति का मतलब होता है थोड़ा दूरदर्शी होना। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार को लपेटे में लिया। महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है, हर चीज महंगी है। इनका ये रहा सदा कि हमारे पास कोई तेल की कमी नहीं है, हमारे पूरे साधन है। सर लोगों को सच बताना, जब एक वार चल रहा है जो वो हो बता दीजिए, अब तक भी है हमारे पास तेल कभी नहीं तो क्यों बढ़ा रहे भाई कीमत? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? और लाखों करोड़ इस सरकार के आने के बाद सिर्फ कमा लिया। इंटरनेशनल प्राइस यूपीए के सबसे कम हुई, लेकिन यहाँ बड़ी। क्या भाव था 2014 में डीजल का? आज क्या भाव है? इंटरनेशनल मार्केट में क्या भाव था उस टाइम? आज क्या भाव है? पहले वहाँ ज्यादा था और यहाँ सस्ता था। अब ये सीएनजी बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, गैस की आप देखेंगे। फतेहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा और महंगाई पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अंबाला में भी कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर पेट्रोल, डीजल और महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकाला और जिला सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। भिवानी में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते ईंधन दामों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला सचिवालय के बाहर नारेबाजी की और जनता को सड़कों पर उतरने का संदेश दिया। इससे पहले कल रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हम सब लोग जिला अध्यक्ष में छाबड़ी जी हैं, एमएल रंगा जी हैं, सीमा जी हैं और जितने हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। आज महंगाई की जो मार जो है वो ज़बरदस्त पड़ रही है। अभी डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए, गैस का सिलेंडर 261 रुपये बढ़ा दिया। इससे जो है हर चीज़ महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जो गाड़ियाँ जो चलेंगी वो महंगी होंगी और टैक्सी का जो वो भी महंगे होंगे। तो महंगाई की जो मार है वो जनता पे पड़ रही है।
इससे सब्जियां भी महंगी होंगी, दालें भी महंगी होंगी, यानी कि जो भी खाद्यान्न है, जो भी चीज़ें आती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन से आती हैं, वो सब चीज़ महंगी होंगी। डीजल पे ख़ास तौर पर ये मैं कहना चाहूँगा, डीजल का क्योंकि ट्रकों में आती है, तो उसको लेकर जो है आज कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पर जो है धरना का प्रोग्राम रखा था। अब हम हालांकि सरकार इस पर चुप नहीं है। सरकार का कहना है कि विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार कर रहा है। वैश्विक संकट है जिससे मिलकर ही पार पाया जा सकता है। हमारे व्यापार हमारे की वजह से वहां पर गए। सर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अपील देश के नाम की कि ईंधन का कम प्रयोग करें और घरों से कम निकले, जितना हो उसके वर्क फ्रॉम होम करें, सोना मत खरीदें। इस अपील का कितना असर देखने को मिल रहा है सर? बहुत असर इस अपील का देखने को मिल रहा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन महंगाई और बढ़ते ईंधन दामों पर सरकार को दबाव में लाने की कोशिश है। जनता की रोजमर्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और विपक्ष सरकार से राहत की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वैश्विक संकट है इसलिए महंगाई बढ़ी, सरकार कह रही है कि मिलकर पार पा लेंगे। कांग्रेस का ये कहना है, समूचे विपक्ष का ये कहना है कि कब तक बरगलाते रहेंगे। वैश्विक संकट था भी तो आपने इससे निपटने के लिए सकारात्मक क्या किया, परिणाम क्यों नहीं नजर आए? यही महाभारत है महंगाई के नाम पर। हालांकि आवाम के लिए महंगाई, लगातार बढ़ती महंगाई परेशानी का सबब जरूर है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो गया था। आइए पैनल से मिलवाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम राजेश शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। गुलशाद अली चौहान हैं कांग्रेस प्रवक्ता। गुलशाद साहब स्वागत है आपका भी। अर्जुन सुडैल हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो के तौर पर जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, एक एक करके सभी के पास आऊंगी। शुरुआत बीजेपी से। रामराज जी, कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे आप? देखो आपने पता है ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया और बौखलाहट में उलझुल फैसले ले रहे हैं, उलझुल बातें करते हैं। इनको इस बात का पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हर देश का मैं आपको डाटा दूंगा और इसके कारण भी बताऊंगा क्यों बढ़ रही हैं। जब कच्चे तेल की कीमत 60% बढ़ रही है और फिर हमारे यहाँ तो मामूली 3 रुपए बढ़ा है और अब मामूली बढ़ोतरी करी गई औरों से तो बहुत कम है। और ये हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है उसकी जीत है जो मामूली बढ़ोतरी हुई है। और मैं मुख्य कारण बताऊंगा, जिस तरह से पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा जो युद्ध चल रहा है, सबसे बड़ा कारण तो ये है अमेरिका इजराइल के और ईरान के बीच में अप्रैल 2026 से जारी है, जो अपना हॉर्मुज़ जलसंधि है वो बंद हो गया है। लगभग 25% तेल वहीं से आयात होता है हमारा। और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60% तक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और जो क्रूड 73 रुपए से बढ़कर 100 और 125 रुपए प्रति बैरल हो गया है। और उसके बावजूद भी मामूली 3 रुपए वृद्धि की है। और लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा IOCL, BPCL, HPCL जो हमारी कंपनियां हैं उनको हर रोज का 1000 से 1200 करोड़ का हर रोज का नुकसान हो रहा है। और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ये बताऊंगा भाई किस तरह से कौन से देश में क्या क्या कितना कीमतें बढ़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वियतनाम में 138%, फिलिस्तीन में 120%, नाइजीरिया में 124%, हमारा पड़ोसी राज्य बर्मा है उसमें 124% डीजल और 97% उसमें पेट्रोल बढ़ा है। मलेशिया में 58%, अमेरिका जैसे विकसित देश में 41% तो डीजल बढ़ा है और पेट्रोल 36% बढ़ा है। जर्मन में
19.5% शर्मा जी, ये एग्जाम्पल देते हुए आप ये कहना चाह रहे हैं, जो कि आपने कहा भी कि हमने इनके मुकाबले तो मामूली बढ़ोतरी ही की है, यही कह रहे हैं ना आप? जी 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 अनामिका जी। सर ये मामूली, इनके मुकाबले मामूली बढ़ोतरी, लेकिन आवाम के लिए मामूली नहीं है सर। ऐसा है, हमारी जनता को ये पता है। हाँ। क्योंकि जनता को हम भगवान मानते हैं, हमारी भगवान रूपी जनता को पता है वह मोदी है तो मुमकिन है, इसके बावजूद भी बढ़ोतरी नहीं होने दी। और ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। आप ये बताओ, जिस तरह से ये फैसले ले रहे, उलझुल बातें कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए। अरे मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब 60% तक कीमतें बढ़ गई हैं और उसके बावजूद भी मात्र 3 रुपए बढ़ाया, और फिर जिस तरह से इनकी हार हुई है, ये नए नए हारे हैं और तो इनको कोई बहाना ढूंढ नहीं रहा। चौहान साहब, जिस तरह से ठीक ये है सर, हो गया आ रहे हैं, पश्चिमी चौहान बंगाल में आ साहब, रहे हैं ये। जी जी जी, मामूली बढ़ोतरी की है। चैनल के सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और देश का प्रधानमंत्री जी ने जो उनको भी दर्द भरे ये लम्हे दिए हैं, उनमें मेरी उनके प्रति संवेदनाएं। क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है भाई, 60 प्रति बैरल के हिसाब से जब क्रूड ऑयल था तो इन्होंने कभी भारत को छूट नहीं दी। इन्होंने इन कंपनियों का जो भी इनकी प्राइवेटाइजेशन किया है इन्होंने PSUs का, उनको एक तरह से टैक्स के माध्यम से 90% सरकारी खरीद है मेरे भाई। पता कि कांग्रेस की जनता को तो गुमराह मत कर। हरियाणा के अंदर सरकारी एजेंसियां हैं। ठीक है, एक एक करके ठीक है सर, आ जाऊंगी मैं। हाँ जी, बोलो। जनता को गुमराह मत कर। 90% नियंत्रण सरकार का है। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? 90% सरकारी एजेंसियों का नंबर आएगा तब बोलना। अभी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। झूठ ना बोलो आप। क्रूड ऑयल में जब कच्चे तेल की कीमतें 60 बैरल पर थी तो तब आपने क्या लोगों को छूट दे दी थी आप लोगों ने? और आप लोग आप तुलना कर रहे हैं भारत देश की नाइजीरिया से, बर्मा से। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम दुनिया की तुलना कर रही है दो। अरे यार चुप जो विकसित देश है अमेरिका, उससे भी तुलना करिए। माइक म्यूट कीजिए। मैंने तो अमेरिका का ही बताया, जर्मन का ही बताया है। आपको किसी चीज का नहीं पता। आप अमेरिका के पिट्टू हो, ट्रम्प के आप गुलाम हो। और आप हर मुद्दे में अगर आपको ईरान से संबंध अच्छे रखते तो 50-55 साल तुम्हारा शासन झेला है। जनता ने तुम्हारे ऊपर नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोग बातें करते हो, उल्टे सीधे फैसले लेते हो। अरे मैंने तुम नए आ रहे हो, इसलिए एक एक करके सर इसे डिबेट रहने दीजिए, 1 to 1 मत बनाइए प्लीज। एक एक करके। अनामिका जी, इनको शांत करोगे आप, नहीं करोगे? बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो ये बता रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे महान योद्धा पुरुष बता रहे हैं विश्व पुरुष की वो नरेंद्र भाई मोदी जी को, तो उससे एक तरह से मुझे लगा कि उनसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत के अंदर कोई आया ही नहीं है, जो कि भारत की सारी चीजों के फैसले ट्रम्प लेता है, अमेरिका लेता है, इसराइल लेता है। अरे आप लोग ये देखिए, नहीं सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, कोई वैश्विक संकट नहीं है, दाम बढ़ने के पीछे इनकी बुरी नियत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? या आप लोग वैश्विक संकट की वजह से ही महंगाई बढ़ी है, इसे मानते हैं? अगर मानते हैं तो प्रदर्शन क्यों? अनामिका जी, डॉलर के मुकाबले में रुपया 96.14 पैसे है। और ये जो प्रधानमंत्री जो अभी भारत का प्रधानमंत्री है, हमारे एक तरह से पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में बोलते थे कि जब रुपये की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो अब किसकी गिर रही है? रामदास शर्मा की गिर रही है। मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी विदेश में जाते थे, कैसे सम्मान होता था? और आज ऐसे सम्मान होता है जैसे कोई देवता आ रहा हो। $60 था आज। उस समय कोई पूछता था, एक साइड में बिठा दिया जाता था, सिंह साहब चाहे बिस्कुट खाओ, मौज करो। और ऐसे स्वागत होता है जैसे देवता का स्वागत हो। शर्मा जी, मैं आ जाऊंगी अपनी बारी में, प्लीज। मर जाना चाहिए रामदास शर्मा जी। इस भारत देश को गर्त में काम किया आपने विश्व पुरुष ने। सर, ये प्रदर्शन का मकसद क्या है? कहाँ तक जाएगा कांग्रेस का ये हल्ला बोल? कहाँ तक जाएगा सर? इसका मकसद क्या है चौहान जी? कल हमारा जीवन में प्रदर्शन है और ये भूल गए हैं। अनिल विज जी कपड़े निकाल कर आते थे और वो मोटी सी जो औरत थी समृति ईरानी, वो सिलेंडर रख के आती थी। सर क्या बोला? एक सेकंड, आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किस तरह से किया सर? मैडम लेके आती थी। आपको भाषा की मर्यादा का कृपया ध्यान रखें। यहाँ पर इस मंच पर आप लोग जब बोल रहे हैं, आपको युवा सुन रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं सर? आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप? निकालते थे तो
सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। भाषा तो पर सुनाई संयम नहीं दे रहा रखिए इनको। सर, भाषा पर प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बौखलाहट ये यहाँ पर किसी तरह का निजी आक्षेप नहीं है, भाषा तो बिल्कुल मर्यादित ही यहाँ पर चलेगी सर। ये हरियाणा न्यूज है। इसलिए तो बहनों ने इनको नकार दिया। अर्जुन सुडेल, अर्जुन जी क्या हो रहा है सर ये महंगाई को लेकर? महिला आरक्षण का विरोध किया था। ठीक है, अभी आप दोनों रुक जाइए सर, रुक जाइए। अर्जुन जी। अनामिका जी देखिए, ये पिछले साल 2 साल पहले मोदी जी भाषण दिया करते थे कि भारत देश पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, दूसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो अगर ये सब बोल रहे थे, अर्थ इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था थी, तो ये क्या कुछ भी नहीं झेल पाई? महीने का युद्ध अगर हो रहा है तो उसका बहुत नहीं झेल पाई। 10 दिन की वैश्विक संकट नहीं झेल पाए एकदम से। और अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हुए, उसके तुरंत अगले दिन जीत, सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए थी। 5 राज्यों में तुमने क्या मिलेगा तो बता दे। ऐसे नहीं होगा शर्मा जी, रुक जाइए, मैं आ जाऊंगी सर, आ जाऊंगी सर। उनको काफी देर बाद मौका मिला है, बोले दीजिए। हाँ अर्जुन जी बोलिए। ठीक है, वो चुप हो गए, बोलिए बोलिए, चुप हो गए, बोलिए। यार सुनने चाहिए ना, ऐसे थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आप सुनेंगे ना। तो ये चुनाव जीतने के तुरंत अगले दिन बहुत बड़ी वैश्विक संकट देश में आ जाता है। चुनाव से पहले सिर्फ चुनाव के रिजल्ट तक की वेट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जीत से कुछ नहीं होता। इस देश को गर्त में पहुंचा दिया है। और हमारे शर्मा जी एक और जिक्र कर रहे थे कि मनमोहन सिंह जी का स्वागत कैसे होता था और मोदी जी का स्वागत कैसे हो रहा है, वो छोड़ दीजिए, यही आइए, वापस आइए। नहीं तो आप इनेलो भी ये नहीं मानती कि वैश्विक संकट का ये असर है, आप लोग नहीं मानते? देखिए वैश्विक संकट हो सकता है, हाँ, लेकिन क्या जो देश की तीसरी पहली अर्थव्यवस्था बता रहे थे, हाँ, उनके पास 1 महीने का भी कुछ नहीं है क्या? हाँ, इतने बड़े देश के पास जो पॉइंट नोट कीजिएगा आप कर रहे थे। हाँ। और दूसरी बात, क्या इतना कम समय है क्या देश के पास कि पेट्रोल डीजल बंद कर दीजिए, शादी ब्याह बंद कीजिए? और दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे थे, मोदी जी ने भी जिक्र किया और इनके नेता भी कर रहे हैं। क्या पहले ही हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ, वैसे तो पूरे देश में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। क्या एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर, गरीब आदमी, वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करेगा क्या? एक रेहड़ी लगाने वाला आदमी अपनी रेहड़ी लगाकर जिससे वो पेट पालता अपने परिवार का, अपने बच्चों का, क्या वो वर्क फ्रॉम होम रेहड़ी घर पे लग जाएगी क्या? वो अपना बेचारा, ये छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, वो सब खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कह करके वर्क फ्रॉम होम करो। ठीक है, ये लोग शर्मा जी दोनों को जवाब दीजिए आप। सुनिए और सुनिए, और मैं आपको एक और बड़ी बात जल्दी समेटिएगा सर। हाँ जल्दी समेटना नहीं है, अनामिका जी बात कर रही है, डिबेट किस समय दीजिए। डिबेट बिल्कुल समय है, लेकिन थोड़ा आधे घंटे की डिबेट होती है सर, थोड़ा कम समय रहता है, जल्दी समेटिए। मैं एक और बड़ी बात बता दूं, हाँ। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कि ये जो लोग ड्रामे कर रहे हैं कि ऑटो में बैठ करके, साइकिल पे चल करके और बस में बैठ करके जो विधायक मंत्री ड्रामे कर रहे हैं, क्या ये लगातार रोज अपने ऑफिस इसी तरह जाएंगे, या सिर्फ एक दिन फोटो खिंचवाई और ड्रामे की ये बात खत्म? सिक्योरिटी पीछे पीछे गाड़ियां चल रही है, पुलिस वाले पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्या ये सत्य में हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर इसको लगातार करके कोई दिखाए तो फिर लगेगा। अभी ड्रामेबाजियां साइकिल में 8 रुपये लेके, ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ सर, तो रोज जाइए ना। मैं अब जवाब ले लेती हूँ। शर्मा जी देखो, ये भाई ने हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, इनको ये इस बात का पता होना चाहिए, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए हैं, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी आएंगे। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण के कार्यकाल में हुआ, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और इनको सपने में डॉक्टर नायब सिंह सैनी दिखाई देते हैं, तुम्हें तो सीएम साहब सपने में दिखाई देते हैं। सपने में इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है, तुमने तो सपने में दिखाई दे। जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत इंसान है, लाखों बहनों के भाई हैं,
और जिस तरह से काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, 10 चलिए, IMT ठीक है, और चौहान जी। 10 IMT, 10 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा, 10 लाख। ठीक है, जिस तरह से हरियाणा चौहान जी जवाब का मिला। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। आपने नोट करवाया था इनको कि ये लोग सारे चले जाएंगे, रोज डेली बस से जाएंगे, रोज साइकिल से जाएंगे, या रोज की रोज जो तीसरी अर्थव्यवस्था कहते थे, पहली कहते थे, उसका क्या हुआ? 10 दिन में ट्रेन होगी। और क्या ये लोग दिहाड़ी मजदूर बहुत जल्दी तीसरी आर्थिक दृष्टि से बाहर तीसरे पायदान पर आने वाला है। पहले आंकड़े देख लेना, आपको तो पढ़ना नहीं आता। मुझे नहीं पता, आप कौन सी क्लास में गए हो? राष्ट्र बनने जा रहा है, सपना देखा है, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। सपनों के चक्कर में तो देश गर्द में चला गया। कम से कम ऐसा डिबेट कीजिए कि आवाम को समझ में भी आए कि उनके नेता यहाँ बैठ के बोल क्या रहे हैं। मजाक नहीं चल रहा है सर, प्लीज बारी बारी से बोलिए। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं, तो पता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। शर्मा जी, तीनों में से एक का जवाब दे दो। क्या ये पता नहीं तुम बोल क्या रहे हो, बौखलाहट में उलझुल बातें कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। सुन ही नहीं रहे हो। अरे मेरे भाई डॉक्टर नायब सिंह अर्जुन जी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। शर्मा जी आप मुझे सुनिए। अर्जुन जी रुकिए, आप अभी रुकिए। शर्मा जी, इनेलो का ये क्वेश्चन है, डिबेट में कोई डिसिप्लिन नहीं है। इनेलो का ये क्वेश्चन है सर कि क्या आज साइकिल से सीएम गए, जैसे सुबह सैर करने के लिए सुखना लेक तक पहुंचे, लोगों से मिले, कल गौरव गौतम साइकिल चला रहे थे, ये एक दिन का ऐसे ही दिखावा था या आप लोग रोज इसे अपने आचरण में और कार्यशैली में लेकर आएंगे, ऐसे ही पहुंचेंगे अपने दफ्तरों तक? यह एक दिन का दिखावा था? कुमारी शैलजा ने भी कहा कि बीजेपी नेता दिखावा बहुत करते हैं। दोनों को एक साथ जवाब दे दीजिए। अनामिका जी, आपकी बात का जवाब देता हूं मैं। हाँ, इनकी बात ये का। डॉक्टर नायब सिंह हमारे प्रदेश का मुखिया है, हमारा प्रधान सेवक है, और ये नहीं, अर्जुन जी आप बीच में। इन्होंने धान लगाया भी है, धान काटा भी है, किसान का बेटा है, इन्होंने खुद भी किसानी करी है। ये बग्गी जोटा पर भी बैठ के जा रहे थे, ये बग्गी जोटा पर बैठे। महंगाई ही चरम पर नहीं है। महंगाई को लेकर जो साइड इफेक्ट्स हैं उसे लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं कि महाभारत भी अपने चरम पर है। लोग परेशान हैं, हल क्या है, समाधान क्या है, उस पर यहाँ बैठे थे बात करने के लिए, लेकिन महाभारत खत्म ही नहीं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहा तो समाधान कब और कहां ढूंढेंगे? ये ठीक बात है कि वैश्विक संकट है और मिलकर सबको लड़ना होगा। सरकार जब काफिले के साथ चल रही थी, विपक्ष ये कह रहा था कि इनका खुद का काफिला इतना बड़ा, हम कारपूलिंग करें क्यों? सरकार ने जब घटा दिया तो विपक्ष अब ये पूछ रहा है कि एक दिन मेट्रो से गए, एक दिन साइकिल से गए, पैदल जा रहे हैं, रोज जाएंगे क्या? कैसे इस पर समाधान ढूंढा जाए, इस पर बैठकर बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। आपने देखा इस डिबेट का हाल किस तरह से, सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब देने को यहाँ पर कोई भी राजी नहीं। खैर, कोई तो बोलेगा, समाधान जरूर ढूंढेंगे, अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें यहीं रुकना होगा। आप सबों का धन्यवाद, वक्त दिया आपने। थोड़ी और बेहतरीन चर्चा हो सकती थी लेकिन आप लोग सुनने को राजी नहीं हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।